शुरू हुई। सबसे पहले जो है हमारा जो है तारकेश्वर तिवारी का सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात। तत्पश्चात जो है आज आप जो है पढ़ाई के दौरान आपको यानी सीबीएसई बोर्ड वाले छात्र जो हैं, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र जो हैं, उनको जो है आज हम संधि का जो है सम्यक बातें जो है बताएंगे। संधि जो है सबसे पहले हम लोग जाने कि संधि जो है का विनिर्माण कैसे हुआ है। संधि का निर्माण, संधि का अब संधि के निर्माण के अंतर्गत हम देखेंगे कि अगर हम इसमें धा धातु में जो है सम उपसर्ग लगने से, सम उपसर्ग लगने से संधि शब्द का निर्माण हुआ है। यानी धातु में सम उपसर्ग लगने से संधि जो है का निर्माण जो है हुआ है, संधि शब्द का निर्माण हुआ है। अब हम ये समझें कि धा का अर्थ क्या होता है। यानी धा का अर्थ धारण करना या रखना, धारण करना या रखना होता है। यानी धा का अर्थ धारण करना या रखना होता है। इसमें जो है सम उपसर्ग लग करके और संधि शब्द का जो है निर्माण होता है। अब इसको हम समझें कि संधि का अर्थ क्या होता है। यानी संधि का अर्थ जो है योग, मेल, मिलाप, होता है। संधि का अर्थ योग होता है, मेल होता है, मिलाप होता है। अब हमें यह समझना चाहिए कि संधि, अब हमने बताया आपको कि संधि का निर्माण कैसे हुआ। धातु के लगने से सम उपसर्ग है। सम माने आप समझते हैं, सम माने बराबर होता है। यहाँ धा का अर्थ धारण करना होता है। संस्कृत के जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि जितने भी शब्द हैं सबसे पहले मूल रूप से संस्कृत, फिर संस्कृत के बाद यानी शब्द जो है सबसे पहले संस्कृत के रूप में, फिर जो है प्राकृत के रूप में, फिर जो है वो अपभ्रंश के रूप में, और फिर जो है ये हिंदी के रूप, फिर जो है हिंदी के रूप में जो है विकसित हुए। ये कड़ी है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ग्रामर का कोई भी टॉपिक यदि हम पढ़ाना चालू करते हैं, बताना शुरू करते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है, ऐसा समझ में आता है जैसे मानो हर बातें, हर चीजें जो हैं इसमें सम्यक रूप से अपने रूप में अपना योगदान करती है। अपना जो है उसमें जो है योगदान सम्यक रूप से करती है। ऐसा लगता है जैसे हम संधि पढ़ा रहे हैं। अब इसमें ध्वनि, इसमें वर्ण, इसमें अक्षर, इसमें शब्द, यह लगता है कि कुल मिलाकर हर तरह से संधि के निर्माण में, संधि के अर्थ में लगभग सब ग्रामर जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसा हम लोगों को मालूम होता है, ऐसा प्रतिभाती होता है, ऐसा समझ में आता है
कि हम सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं और सब कुछ जो है समझ रहे हैं। तो इस तरह से अब हम पहले जो है संधि का अर्थ योग, मेल और मिलाप, यानी मिलन, जोड़ना, लगाव, इसे जो है हम संधि कहते हैं। अब संधि का जो है यदि हम विग्रह करेंगे यानी विच्छेद करेंगे उसको, तो देखिए यहां सम प्लस धी, ये धी क्या है? ये धी का अर्थ बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि, ज्ञान, विवेक इत्यादि जो है हम कहेंगे। और सम का अर्थ यहां बराबर से कहेंगे, बराबर, बराबर, यानी अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक का प्रयोग करते हुए, अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए, यानी पास पास की ध्वनियों को मेल कराना संधि कहलाता है। पास पास की ध्वनियां, दो तरह की ध्वनियां, पास पास की ध्वनियां जो है मिल करके और तब जो है संधि का जो है निर्माण करती हैं। इसमें जो है हम एक अभी ध्वनि की मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसके आगे क्या है कि ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि के निर्माण में जो है अभी मैंने कहा कि ध्वनि क्या है, तो ध्वनि जो है वो उच्चरित होने वाली भाषा की लघुत्तम इकाई है। उच्चरित होने वाली, इसमें जो है इसमें प्रथम इसमें जो है यानी संधि में इसमें प्रथम शब्द का अंतिम जो है वर्ण लिया जाता है। प्रथम शब्द का अंतिम तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में मेल होता है। यानी इसमें जो है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है मेल होता है। और यह जो है इसमें जो है दोनों को मिलकर विकार उत्पन्न होता है। यानी विकार का अर्थ क्या है, अब समझे। विकार जब उत्पन्न होता है, यानी विकार का अर्थ है, यहाँ विकार जो है, जो शब्द है, इसका अर्थ होता है नए वर्ण का निर्माण। इसका अर्थ होता है नए वर्ण का निर्माण। विकार का अर्थ होता है नए वर्ण का निर्माण। अब पहली परिभाषा मैंने जो बताई, अब ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब देखिए, अब हम बता रहे हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हमने जैसे यह था, एक उदाहरण है जैसे राम प्लस अंश, इसका होता है रामानुज। जैसा कि आप जानते हैं
अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, छोटा भाई, छोटे भाई को अनुज कहते हैं। राम के छोटे भाई को हम रामानुज कहते हैं। इनमें जो है अभी मैंने जो बताया आप लोगों को कि प्रथम शब्द का जो है अंतिम वर्ण, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? म है। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? यहाँ क्या है? अ है। यहाँ दोनों मिलकर क्या बन गए हैं? म बन गए हैं। ये विकार हुआ, एक नए वर्ण का यहाँ जो है देखिए ध्यान से, यहाँ जो है निर्माण हुआ है। यानी इसमें जो है अभी मैंने कहा कि ध्वनि का मेल, इसमें मैंने कहा अभी जो है वर्ण का मेल। यदि म में अ आ जाए, क्योंकि म में हम अ जब भी म कहते हैं, म को अ से अलग नहीं कर सकते। अ क्या है? अ जो है म कहने में जो अ आ रहा है यही ध्वनि है। इसी ध्वनि को हम लोग को समझना है। यानी ध्वनियों का यहाँ मेल होता है, लेकिन जब वही ध्वनि जब उच्चरित होती है तो वह एक वर्ण का रूप लेती है। तो यहाँ म जो है इसमें अ छिपा हुआ है, और म और अ मिलकर आ बनता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसीलिए म में अ जब मिला तो ये मां हो गया है। ध्यान रहे हलंत नहीं है, इसलिए यह जो है पूर्ण वर्ण है। इसमें हलंत नहीं है, हलंत रहता तो आधा हो जाता। इसमें अ छिपा हुआ है। म में क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। क्योंकि म व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण होता है वो बिना स्वर वर्ण की सहायता के हो ही नहीं सकता। इतना ध्यान देना है कि बिना स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन का जो है निर्माण, यानी हम लिख तो सकते हैं परंतु बोल नहीं सकते, वर्ण बोल नहीं सकते। इसलिए इसको जो है राम और अनंत। अब हमने अभी देखिए, अभी मैंने बताया पहला जो है मैंने जो है ये आपको परिभाषा बताया। ये दूसरा परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे जो है हम संधि कहते हैं। इस तरह से जो है संधि जो है विकार के द्वारा पैदा होता है। विकार मतलब अभी मैंने बताया विकार का मतलब होता है नए वर्ण का निर्माण। नए वर्ण का निर्माण आप जब भी करते हैं तो उसमें आप देखेंगे, कल जो है हम 9th क्लास के जो है बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाए हैं, उसमें बता दिए हैं कि वर्ण का निर्माण वास्तव में कैसे मूल ध्वनियों को छोड़कर लगभग सभी वर्ण किसी न किसी योग के द्वारा, यानी योग का मतलब वही विकार है, वही विकार है, और उसके द्वारा जो है उसका निर्माण हुआ है। जैसे मान लीजिए अ और प्लस अ बराबर आ हो गया है, यानी अ प्लस ई बराबर ए बना है। ये दोनों मिल करके एक विकार पैदा किए हैं, यानी ध्वनि का या वर्ण का, दोनों का विकार जो है पैदा किए हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से जो है हम समझें कि संधि जो है ध्वनि के रूप में, वर्ण के रूप में विकार उत्पन्न करती है। इस तरह से यदि हम देखें तो संधि जो है, संधि जो है मूलतः 4 प्रकार की ही होती है। यानी संधि मूलतः 4 प्रकार की होती है। इसे हम संस्कृत में कहेंगे संधि, संदेश, चतुर्विधो भव। यदि संधि जो है वो 4 प्रकार की होती है। संदेश चतुर्विधो भवति। कौन कौन है भाई? यानी लोपा, गम, विकारा, प्रकृति, भाववश, चित्त। चूंकि आप ये समझे लोपागमान, प्रकृति, भाववश, चित्त, यानी संधि मुख्य रूप से 4 प्रकार की मानी गई है हमारे विद्वानों के मतानुसार। ऐसे हमारे पाणिनि जी ने, संस्कृत के महाकवि पाणिनि जी ने इसको जो है संधि को केवल 3 प्रकार से ही
माना है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन अब देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा, हमारे जो सबसे बड़े पाणिनि ने कहा है कि केवल दो ही भेद हम उसको रखते हैं, यानी इसमें जो है विसर्ग को हम नहीं रखते, उसमें केवल हमारे महर्षि पाणिनि ने जो है हल रखा और अच रखा। अच संधि और जो है अच संधि और हल संधि, यानी दो ही रखा। यानी इस जो चार हैं संधि चतुर्भुज होती, इसको अर्थात लोप, आगम, विकार और प्रकृति भाव, ये संधि के जो है चार भेद हैं, यानी लोप, आगम, विकार और प्रकृति भाव। ये चार भेद जो है संधि के मुख्य रूप से माने गए हैं। जबकि महर्षि पाणिनि ने इसके जो है इसके दो भेद ही माने, यानी पहला हो गया नंबर 1 अच संधि और दूसरा है हल संधि। उन्होंने केवल दो प्रकार माना है, यानी अच संधि और हल संधि। अच संधि को हम स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि, और हल संधि को जो है हम व्यंजन संधि। क्योंकि उनका कथन सही भी लग रहा है, इसलिए सही लग रहा है कि जो है, अब आप समझें क्यों सही लग रहा है। क्योंकि वर्ण की लगभग दो ही विधाएं होती हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। चूंकि विसर्ग जो है उसको हम हल संधि के अंतर्गत ले लेते हैं, विसर्ग को हम हल संधि के अंतर्गत ले लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बताएं आप लोगों को कि ये चार जो भेद हैं मुख्य रूप से लोप, आगम, विकार और प्रकृति भाव, ये पहला जो है, ये इस आधार पर पहला जो है हम लोप को देखते हैं। लोप माने होता है ऐसा वर्ण जो संधि करने के बाद वो गायब हो जाता है और उसके जगह पर एक दूसरा वर्ण जो है प्रयुक्त कर दिया जाता है। जैसे हम इसे जो है उसी ले लेते हैं, उसी का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो उस प्लस ही। अब उस प्लस ही यहाँ अब ही का जो है लोप हो गया है और उसके जगह पर वह ई हो गया है, बड़ी हो गया है, यानी उसी के जगह पर जो है यहाँ ऐसा हो गया है। अब दूसरा हम उदाहरण ले सकते हैं अगर समझने के लिए, तो अतः और प्लस एव बराबर होता है अतएव। अब ध्यान देंगे आप लोग, इसमें एक में ही का लोप हो गया है और दूसरे में ये विसर्ग का लोप हो गया है। विसर्ग यानी विसर्ग को हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं, इसका लोप हो गया है। यानी संधि में पहला जो है लोप होता है, यानी लोप होने के बाद ही एक नए शब्द का निर्माण होता है संधि होने पर। और इसके बाद जो है अभी नोट कीजिए, उसके बाद तुरंत जो है लोप के बाद हम आगम और विकार और प्रकृति भाव को बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसे हम जो है मिटा देते हैं। अभी देखा आप लोगों ने कि संधि में लोप का जो है, ये अभी आपने देखा कि लोप का किस तरह से संधि का निर्माण का पहला जो भेद है वो लोप है, दूसरा है आगम।
अब आगम जो है का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। यदि कोई वर्ण, जब दो वर्ण पास पास मिलते हैं तभी संधि का निर्माण होता है, यानी संधि का निर्माण होता है, दो पास पास वर्णों में विकार उत्पन्न होता है। यहां कह रहा है कि आगमन होता है एक नया वर्ण अपने आप स्वयं मानो कहीं से चला आता है। जैसे आप समझिए कि जैसे कैसे आ जाता है, जैसे v और प्लस छेद बराबर v छेद। अब यहां ध्यान देंगे आप, यहां v और छेद मैंने इसी का जो है केवल प्रयोग किया, लेकिन इसमें च वर्ण जो है, यहां च वर्ण का आगम हुआ है, च वर्ण जो है का आगम हुआ है। ये आपको समझ आ गया। ये संधि में जो है इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। संधि के जो चार प्रकार, उसमें आगम का सबसे बड़ा महत्व है। अब देखिए यहां जो है ये च जो है यहां आ गया है। अब दूसरा देखिए संस्कार, सम प्लस का बराबर संस्कार। अब यहां ध्यान देंगे, यहां मोह की जगह तो यहां मोह है, अलग से जो है आधा स्व आ गया, यानी यहां जो है 100 वर्ण का जो है आगम हुआ है। ये 100 वर्ण का जो है यहां आगम हुआ है। ये है आगम, यानी पहला जो है अभी देखा आपने लोभ, दूसरा देखा आगम, और तीसरा जो है आपको विकार। तीसरा भेद विकार है। जैसा कि ये तो आप लोगों को मालूम है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो तब जो है संधि का जो है हम निर्माण, उसे ही संधि कहते हैं। जब विकार होता है तो संधि कहते हैं, यहाँ आगम होता है तो संधि कहते हैं, यहाँ जो है आपको लोप होता है तो संधि कहते हैं। चार नियम, यानी चार प्रकार, चार भेद इसके जो बताए गए हैं, उसमें विकार, जैसे गणेश, गणेश यानी गण प्लस ईश, यहां गणेश हो गया। यहां और ई मिल करके, यहां और ई मिल करके ए का निर्माण किया। हालांकि यह जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण है। हालांकि और विद्वानों ने, अब हम आगे बताएंगे आप लोगों को कि कुछ विद्वानों ने अलग अपना मत मतांतर से अलग भेद माना है, लेकिन जैसे कुछ विद्वानों ने, जैसे हमारे महर्षि पाणिनि का मैंने अभी जिक्र किया, उसके बाद भोलानाथ तिवारी, कई ऐसे जो हमारे विद्वान हैं, वायुनंदन प्रसाद जी, वासुदेव जी, ये सभी लोगों ने बताया है कि जो है संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हालांकि उसका जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले इसको समझे हम। विकार हुआ है, यानी अ और ई मिल करके ए वर्ण का, नया वर्ण का निर्माण किया है, यही विकार है, यही परिवर्तन है, यही जो